हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे हाइपोकॉन्ड्रियोसिस के बारे में। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति को वहम हो जाता है। उसको ऐसा वहम होता है कि उसको कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। ज़्यादातर लोगों के अंदर उनको ऐसा लगता है कि उनको कैंसर की बीमारी है। कुछ लोगों के अंदर HIV की बीमारी के बारे में विचार आते हैं। कुछ लोगों को ट्यूबरकुलोसिस या कुछ ऐसी बीमारी के बारे में जो गंभीर बीमारी है उसके बारे में उनको ऐसा लगता है कि उनको वो बीमारी हो चुकी है। वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं, सारी जांचें कराते हैं। जांचें सब नॉर्मल आने के बावजूद भी उनको यही लगता है कि नहीं, मेरे को तो ये कैंसर है, मेरे को तो HIV है ही है। थोड़े दिन संतुष्टि रहती है, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर वापस वही दिमाग में विचार आता है, फिर वो डॉक्टर बदलते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर दिमाग में बार बार वही विचार आता है कि नहीं, मेरे को तो बीमारी है। फिर वो अपना डॉक्टर बदलते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जांचें कराते हैं, फिर थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर डॉक्टर बदलते हैं, फिर दिखाते हैं। तो बार बार अलग अलग डॉक्टर के पास में वो जाकर के दिखाते हैं, जांचें कराते हैं। वो ट्रीटमेंट भी फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये विचार आता है कि कहीं इन दवाओं से तो कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं हो जाए, कहीं और कोई बीमारी तो नहीं बढ़ जाएगी मेरी। उनको ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर मेरी बीमारी पकड़ नहीं पाए, तो मुझे डॉक्टर बदलना चाहिए। इस तरीके से वो कई महीनों, कई सालों तक डॉक्टर के आसपास घूमते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं और जांचें कराते रहते हैं। आज एक पेशेंट मेरे पास आया, उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसकी एज 35 ईयर्स है। वो पेशेंट मेरे पास में ENT डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया। ENT डॉक्टर ने देखा है एग्जामिनेशन करके कि उसको कोई बीमारी नहीं है और उसको उन्होंने मेरे पास रेफर कर दिया। वो पेशेंट मेरे पास में ये लक्षण लेके आया कि उनके गले में कुछ चुभन सी होती है और जो गला जो है वो जलन कर रहा है। तो उनको ये वहम आ गया कि उनको कैंसर की बीमारी है। इसलिए वो कई अलग अलग ENT के डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि सारा एग्जामिनेशन, सारी जांचें नॉर्मल है। फिर उन्होंने उस पेशेंट को मेरे पास भेजा। मैंने उस पेशेंट को डिटेल में देखा, इवेलुएट किया, एग्जामिन किया। फिर जब हिस्ट्री ली तो पता लगा कि आज से लगभग 6 महीने पहले वो अपनी बुआ को लेकर के हॉस्पिटल गया था और बुआ को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। उसके बाद से उसको भी दिमाग में जो है एक डर बैठ गया कि कहीं मेरे को तो ऐसी बीमारी नहीं हो जाएगी। और उसके कुछ दिनों बाद में उसको गले में खराश हुई और उसके बाद से उसके दिमाग में ये वहम आने लग गया, ये विचार आने लग गया कि मेरे को भी कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया। और उसके बाद से पता नहीं उसने कितने ही ENT सर्जन को दिखा दिया और सारे डॉक्टर ने उसको यही सांत्वना दी कि तुम्हें भाई कोई बीमारी नहीं है, तुम एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो इस बीमारी को अपन हाइपोकॉन्ड्रियोसिस कहते हैं। ज़्यादातर लोग जिनको ये बीमारी होती है वो पहले से ही थोड़े बहुत तो एंजाइटी के शिकार होते ही हैं। फिर उनके गांव में किसी को कैंसर हो जाए, किसी को HIV हो जाए, उनके परिवार में किसी को ऐसी बीमारी हो जाए, उनके घर में किसी को ऐसी बीमारी हो जाए, किसी की डेथ हो जाए हार्ट अटैक से या किसी कैंसर से, तो उनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी मेरे को भी हो रही है, इस बीमारी के लक्षण तो मुझे भी है। इस बीमारी का इलाज जो है वो साइकोथेरेपी से और फार्माकोथेरेपी, दवाइयों से होता है। इनिशियली हम लोग दवाइयाँ चालू करते हैं और साथ साथ में साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। साइकोथेरेपी हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि जो उनके दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं, जो डिस्टॉर्टेड थॉट आ रहे हैं, उनको कैसे सही किया जाए, कैसे इस चीज़ को स्वीकार किया जाए कि आपको कोई बीमारी नहीं है। और साथ में जो दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं उन दवाइयों का असर 4 सप्ताह से 8 सप्ताह में आ जाता है और ये दवाएं लगभग 6 महीने से 1 साल तक चलती है और मरीज को रेगुलर लेनी पड़ती है और ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज हाइपोकॉन्ड्रियोसिस के बारे में बताया, एक वहम की बीमारी जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।